डे टू डे न्यूज भारत पे मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अंबाला के सपेड़ा गांव में चल रहे किसानों के धरने में किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी भी आज शामिल हुए। किसानों को रास्ते को लेकर परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर किसानों द्वारा धरना दिया गया। गुरनाम सिंह चटूनी का कहना है कि प्रशासन ने यदि जल्द ही इसका कोई हल नहीं निकाला तो वे धरने पे चले जाएंगे और रास्ते भी जाम हो सकते हैं। आज अंबाला जिले के अंदर सपेड़ा गांव है, जहां पे ये धरना चला हुआ है कई दिन से। और जो ये रोड निकल रहा है शामली वाला, इस पे यहाँ पे कट की मांग है। और यहाँ पे जो खेत दो फाड़ हो गए हैं उनके रास्तों की मांग है। यहाँ पे कपूरी गांव है, उसमें जो सड़क उसकी बंद कर दी गई है। और रत्नेड़ी गांव है, वहाँ पुल के निर्माण की मांग है। और जो आने जाने के रास्ते हैं उनकी समस्या है। एक रास्ता बिल्कुल ही इन्होंने बंद ही कर दिया है, उसके ऊपर से रोड बना दिया है। जहाँ पे रास्ता था वो है। और जो यहाँ पे शाहपुरा में शाष्ट्रपुरा रोड है, उसका जो रिंग रोड है गुजरता है वहां से, वो बंद, उसका रास्ता वहां से बंद हो गया है। तो ये कई मांगे यहाँ की हैं। ये तो है लोकल। और जो जनरल मांग है, जो बिल्कुल अंधेर गर्दी इन रोड वालों ने मचा दी है, तो वो ये है कि पूरा प्लानिंग ही इसकी जो है वो फेल है। अब 1 के 10 एकड़ जमीन है, उसके 8 किले एक तरफ रह गए, 1 किला एक तरफ रह गया, 2 किले एक तरफ रह गए। तो रास्ता तो उसको एक लगा हुआ था, तो अब वो जो 2 किले दूसरी तरफ बच के उनका रास्ता नहीं है, उनका रास्ता बंद हो गया है। और ये कितने किसान हैं, जितनी भारतमाला प्रोजेक्ट है उनके अंदर किसी के अंदर भी उनका रास्ता नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर किसी की 1 कनाल जमीन बच गई तो वो उस 1 कनाल का क्या करेगा? वो उसके किसी काम के नहीं है, रास्ता भी नहीं है उसको, वो उसको फ्री उसकी गई। बरसाती पानी का जो है, आप देखें, अगर जीटी रोड देखें जो अंबाला से दिल्ली गया है, उस पर देखें आप, तो हर 100 फुट हर जो है 4-5 किलोमीटर पे 100 फुट का, 200 फुट का, 400 फुट का पुल है। ये जितने हाईवे बन रहे हैं 20-20, 30-30 किलोमीटर में भी पानी की निकासी का कोई पुल नहीं है। और जो खेतों का पानी है उसका कहीं निकासी नहीं बची, और इसका जो पानी है वो भी उतर के उन खेतों में डालेगा, उन खेतों की फसलें मरेंगी। तो और जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं उनके पुल की ऊंचाई केवल 3.5 मीटर है, और 3.5 मीटर में भी उनको जमीन पे गहरा कर देते हैं। यानी उसी रास्ते से पानी की निकासी है और उसी रास्ते से व्हीकल की निकासी है। और 3.5 मीटर ऊंचाई पे, जबकि वो 1 मीटर तो जमीन में ही उसको खोद दिया गया, वहां पे कंबाइन कैसे निकलेगी? उसकी चौड़ाई भी कम है, 12 फुट की चौड़ाई रख देते हैं, कंबाइन का जो है वो 16 फुट का होता है। तो वहां वो रास्ते खेत में जाने का बचा ही नहीं है कंबाइन का। तो कई जगह पे इन्होंने ये किया कि पानी की निकासी का भी वही रास्ता और व्हीकल निकासी का भी वही रास्ता। तो ऐसी जो है वो कई चीजें हैं। और जो जो गांवों वाले रोड हैं उन पे जो पोल लगा रहे हैं, अभी ये तो इन्होंने लड़ लड़ा के ठीक करवा लिया। जो गांवों वाले पुल हैं उनकी ऊंचाई कम है, और जो उनको जितनी, मान लिया एक 3 फुट रोड ऊंचा है, जो गांव का रोड है 3 फुट ऊंचा है, उसको 3 फुट गहरा कर दिया गया, पाड़ दिया गया पुल के नीचे से। पुल की जो ऊंचाई है वो जमीन से मानी गई, ना के सड़क से।
तो ये सभी जो मांगे हैं वो हमारी रोड वालों से है और यहाँ की लोकल मांगों के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो जब तक इनको नहीं मानेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी कोई मांग नाजायज नहीं है। सरकार बैठे बात करे, डिपार्टमेंट बैठे बात करे, तर्क वितर्क करे। मैं तो ये कहता हूँ मीडिया के सामने करे। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी बात मान जाएंगे, हम अपना आंदोलन पीछे ले लेंगे। और अगर हमारी सही है, देखिए रोड जो बना रहे हैं ये भूल गए कि जनता के लिए हैं। इनको केवल कंपनियां याद हैं कि ये जो रोड बन रहे हैं ये व्यापारिक रोड हैं, कंपनियों के लिए हैं। और ये ऐसे हो गए जैसे रेलवे लाइन होती है, इनके ऊपर से हम पैदल भी नहीं गुजर सकते। जो ये रोड है ये रेलवे की तरह है, जहां से ये रोड निकल गया उसके पास की जो जमीन है उसके रेट कम हो गए, क्योंकि इस पे कोई आदमी कारोबार नहीं कर सकता, कोई होटल नहीं खोल सकता, चाय तक की रेडी रोडों पे नहीं लगा सकता। और एक बात और है, जो ये रेस्ट एरिया बनाते हैं उस रेस्ट एरिया के लिए भी जमीन उसी भाव पे एक्वायर करते जिस भाव पे सड़क के लिए, हालांकि वो रेस्ट एरिया व्यापार के लिए। अगर ये मांगे नहीं मानते मानते तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। और फिर जो है हमारे पास तो सबसे अच्छा विकल्प फिर रोड जाम का होता है। सर फिलहाल कोई इस विभाग से संबंधित अधिकारी ने संपर्क करने की कोशिश की? अभी तक नहीं आया कोई। हमारे लोगों ने पहले संपर्क किया था, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है, तब धरना शुरू हुआ है और अभी तक कोई नहीं आया है। सर आपने अल्टीमेटम दिया आधे घंटे का सरकार को और अधिकारियों को, यदि कोई नहीं आता आगे क्या रुख अपनाएंगे? ये जो अम्बाड़ा कैंट से सहा रोड जा रहा है फिर वो जाम करेंगे। या तो आ जाएं, बात करें, हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं आते हैं, कोई अकड़ दिखाते हैं, फिर वो रोड सामने है, फिर हम लटकाने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हैं। घंटे का टाइम दिया है, वो टाइमिंग के हिसाब से बताओ, 11 बजे से कितने बजे तक या 12 बजे से कितने बजे तक वो टाइम? देखिए अभी टाइम देखिए क्या है, एक बज गया, बस 1:35 तक का टाइम है, फिर चल पड़ेंगे उधर को। भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट के अंबाला जिला अध्यक्ष मलकीरत सिंह का कहना है कि पहले सरकार ने रिंग रोड के नाम पर सड़क बनवाने के नाम पर किसानों से 90 एकड़ ज़मीन औने पौने दामों पर ली, लेकिन इसके बाद सरकार ने एक्सप्रेस हाईवे का नाम देकर यहां सभी की एंट्री बंद करवा दी। इससे किसान गुस्साए हुए हैं। किसान नेता का कहना है कि उन्होंने आम जनता की एंट्री खुलवाने के लिए पहले प्रशासन को पत्र लिखा था तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि इस सुझाव को वे सरकार तक भेजेंगे, लेकिन अब तक बहुत दिन हो गए हैं लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये 20 गाँव के आने जाने का रास्ता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मामला है अभी तक निपटा नहीं है, आगे का क्या प्रोग्राम? आज ये हमारी यहाँ पे महापंचायत है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरगाम सिंह चौधरी जी भी आए हैं और हमारी मांग है कि हमें इस पे रास्ता दिया जाए, क्योंकि हमारा ये रिंग रोड था जो यहाँ से इन्होंने आगे बिल्कुल उसको एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, उस पर ना किसी की एंट्री है ना खेतों के रास्ते भी बंद कर दिए। तो इसीलिए हमने आज ये रखा है कि हमारे खेतों को रास्ते दिए जाए और इस रिंग रोड पे हमें एंट्री दी जाए ताकि हम भी इस रोड पे चढ़ सकें। हमारी इतनी बेशकीमती जमीन है, सैकड़ों जमीन एकड़ जमीन है हमारी 3-4 गाँव की जो गई है इसमें, तो हमें रास्ता नहीं मिला तो हमें इस जमीन देने का क्या फायदा? और हमारी जमीन की कीमत भी आगे बहुत कम होगी। क्या अल्टीमेटम दिया? अल्टीमेटम ही दिया, अभी आधे घंटे का अल्टीमेटम है, या तो कोई उच्च अधिकारी है, NHI के अधिकारी, शासन के अधिकारी हमारे बीच में आके बात करते हैं तो ठीक है, तो उसके बाद जगाधरी रोड पे जाएंगे और रोड जाम करेंगे। किसान मजदूर भाइयों को ये समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। इसीलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि जितने भी किसान भाई हैं वे सब मिलकर सरकार से सीधी बात करें, क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं वे पार्टी के लीडर के साथ अपनी गहरी दोस्ती रखते हैं और अपने निजी फायदे उनसे निकालते हैं। इसीलिए जिन जिन किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वे अपने गांव के अच्छी छवि वाले लोगों से बात करें और डायरेक्ट सरकार से बात करें। अंबाला से राघव विच की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।